students, today we will read about 3-digit numbers. Okay students, तो आज हम 3-digit numbers के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स हम 101 से लेकर 1000 तक के जो नंबर्स हैं हमारे उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में देखो मैंने काउंटिंग लिखी हुई है 101. 101 से स्टार्ट है एंड 110 पे ये खत्म हो रही है. ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आपको कहाँ तक करनी है? 1000 तक काउंटिंग सीखनी है. ठीक है, तो देखो ये है हमारा 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. ओके स्टूडेंट, तो देखो इसमें मैंने क्या किया है, जैसे आप 1 2 3 काउंटिंग लिखते हैं ना, 1 to 100 की काउंटिंग लिखते हैं, वैसे ही आपको इसमें करना होता है. देखो सिर्फ मैंने क्या किया है, 101 लिखने के लिए क्या किया है, आगे 100 लगा दिया, मीन्स 10 लगा दिया. तो यहाँ पे मतलब आप 1 2 3 ऐसे लिखते जाना है आपको काउंटिंग, एंड आगे हम क्या लगा देंगे 101, 102, 103, 104. तो ऐसे अब देखो यहाँ पे हमारा था 110 पे हमारा ये खत्म हुआ. तो 10 के बाद हमारा क्या आता है स्टूडेंट्स, 11. तो क्या हो जाएगा हमारा 111. तो हम यहाँ लिखेंगे 111, फिर 112, 113, 114, 115, 116, फिर 117, 118, 119 एंड 120. ओके, तो अब देखो हमारा ये कहाँ पे फिनिश हुआ, 120 पे. और 120 के बाद हमारा क्या आएगा, 120 के बाद आएगा हमारा 121, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 एंड 130. ओके, ठीक है, तो मैंने कैसे लिखा 130 तक. तो उसी तरह से आपको सिमिलरली आपको आगे की काउंटिंग भी लिखनी है. कैसे लिखेंगे, इसके बाद हमारा क्या आता है स्टूडेंट्स 131, फिर इसके बाद वही 132, 133. तो ऐसे हमारा चलता जाएगा, हम फिनिश होगा 140 पे. ओके, फिर इसके बाद में आपको 141, ठीक है, 141 वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी. तो ऐसे ही आपको पूरी कहाँ तक लाइन सीखनी है, 151, फिर 161 की, फिर 162 की, फिर 163 की, सॉरी 171 की, फिर 181 की, फिर 191 की. ओके, तो फिर जो लास्ट वाले लाइन आप कैसे करेंगे, 191, फिर 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199. देन अब हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 99 के बाद हमारा 100, लेकिन अब ये कितना है 199. इसके बाद हमारा आएगा 200. तो मैंने यहाँ लिखा 200. ओके, तो देखो इस तरह से आपको ये काउंटिंग करनी होती है. ठीक है, आपको इसी तरह से पूरी काउंटिंग आप लिख सकते हैं. देखो जैसे मैंने यहाँ से लिखी है 101 से लेकर 200 तक मैंने काउंटिंग लिखी है. अगर ऐसे ही आपको अब इसके आगे काउंटिंग लिखनी है तो आप क्या करेंगे, फिर से हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 201, 202, 203, 204. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 की जगह क्या करेंगे, हम 2 कर देंगे. तो हो जाएगा ये 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 एंड 210.
लास्ट ये मैं बैठा रही हूँ, लास्ट वाली जो लाइन है हमारी काउंटिंग आप पूरी लिखेंगे तो देखो यहाँ आएगा 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 एंड 298, 299 एंड लास्ट में हमारा पहले कितना था 200, अब हमारा कितना आएगा 300, तो मैंने यहाँ पे 300 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 300 का काउंटिंग लिख दी। तो ऐसे ही अब आपको इसके आगे काउंटिंग लिखनी है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की जगह 3 लिखेंगे, तो फिर हमारा क्या चलेगा 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो लिखना होगा। क्या करेंगे हम 2 की जगह 3 कर देंगे इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 310। फिर उसके आगे भी हम यहाँ अगर इसके आगे लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे 311, 312, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 319 एंड 320। ओके, अब हमें अगर लास्ट वाली लाइन लिखनी है तो कैसे करेंगे, देखो इसके आगे वही हम क्या करेंगे, फिर से ये क्या हो जाएगा 391, 392, 393, 394, ऐसे यहाँ आ जाएगा 399 एंड यहाँ हमारा 300 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट 400, तो यहाँ आएगा 400। ओके, तो इस तरह से 400 तक हमने काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, मतलब आपको ये नॉर्मल जो आप काउंटिंग लिखते हैं उसके आगे क्या करना है, सिर्फ 3 लगा देना है। फिर अगर आपको 400 से आगे लिखनी है तो उसके आगे आप क्या करेंगे, अब 4 लगा देंगे एंड लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 500। ऐसे ही आपको 6 के लिए करना है, 600 के लिए करना है, ऐसे 700 के लिए करना है, ऐसे 800 के लिए करना है और ऐसे 900 के लिए करना है। तो देखो 900 के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, हम 900 तक पहुंच जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, लिखते हैं। तो देखो 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 और 910। ओके स्टूडेंट, अब 910 के आगे हमारा क्या आएगा, 910 के आगे हमारा आएगा अब 911। ओके, तो 911 के बाद 912, 913, 914, 915, 916, 970, 980 और 990, 920। तो ऐसे ही आप अब इसके बाद क्या लिखेंगे 921 से लेके 930 तक, फिर 931 से लेकर 940 तक। तो आप ऐसे ही कहाँ तक पहुंच जाएंगे 991 तक। ठीक है, तो 991 लिखेंगे अब हम, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 एंड 999 के बाद हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स 1000। तो हमारी यहाँ पे 1000 तक काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आप इस तरह से 1000 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको हमने कैसे काउंटिंग आज लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें कैसे दिया हुआ है, देखिए उसके अंदर कुछ बॉक्स ऐसे आपको काउंटिंग लिखी हुई मिलेगी और उसमें कुछ बॉक्स ऐसे छूटे हुए हैं, तो आपको उन बॉक्सेस में फिल करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉक्स ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पे ये ऐसे छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे फिल इन का बॉक्स करना है। ठीक है, ऐसे। अब इन बॉक्सेस में क्या आएगा, देखो 999 के बाद क्या है 991 के बाद क्या आता है स्टूडेंट 992। तो ऐसे हम यहाँ पे 992 फिल कर देंगे, फिर 993, फिर उसके बाद में 993 के बाद 994। ओके, एंड फिर हमारा क्या आएगा
995, फिर 996, फिर 997। तो इस तरह से आपको आपकी बुक में जो ऐसे फिल इन द बॉक्स दिए हुए हैं, बॉक्स से स्पेस है उनमें, तो आपको इस तरह से फिल करना है। ओके, उनके बीच में आपको क्या लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स,